मैंने ओपनिंग की, उसमें 4 बार शंकराचार्य जी बोला, लेकिन आज तो शंकराचार्य मानने से ही इनकार किया जा रहा है। अगर वो नासमझ है तब तो उसको क्षमा किया जाता है, और अगर वो जानकार है, जानबूझ करके विद्वेष की भावना से ऐसा कहता है, तो फिर उसका दंड होता है। जी, माघ मेले से जो तस्वीरें निकल कर आई थी, चौकी में क्या कुछ हुआ था, उसको रिपीट करना उचित नहीं है, लेकिन दुख तो बहुत हुआ होगा आपको। माथे की चोटी शिखा वो धर्म का प्रतीक है। आचार्य का आसन, उसका छत्र, उसका धर्मदंड, ये तो धर्म का प्रतीक है जी। इन प्रतीकों का अपमान किया गया, तो इनको पहले पालकी से नीचे उतारो, उसके बाद उनके 150-200 जवान सादी वर्दी में जनता बन करके घेरे हुए थे। सबके बगल में पिस्टल आदि रहता है, उसे ये आपने देखा था उस समय? हाँ, हमने स्वयं देखा। तब उन्होंने हमारा अपहरण किया। वो बिल्कुल स्पष्ट संकेत था कि वो उस दिन इनकी पूरी योजना थी कि इनको समाप्त कर दिया जाए। बड़ी बात कह रहे हैं महाराज जी, आपकी माघ मेले में शंकराचार्य जी की हत्या कराने की साजिश थी। जी बिल्कुल। जो सन्यास ले चुका है, जो योगी बन चुका है, विरक्त हो चुका है, क्या वो सैलरी पेड हो सकता है? ये दुस्साहस है, और इस दुस्साहस का जवाब जरूर मिलेगा सनातन धर्म की ओर से। एक बयान में आपका पढ़ रहा था, उसमें आपके शिष्यों ने शायद आपसे जिक्र किया और उसमें शब्द आया बुलडोजर का। कुछ ऐसी बात भी हुई है क्या? उन्होंने कहा कि जब मठ टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। बच्चों को भी ये सोचना पड़ रहा है कि बुलडोजर न चल जाए। शंकराचार्य जी हैं, उनको अनुष्ठान करना चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पर क्यों हस्तक्षेप करते हैं या नहीं, क्यों अपनी टिप्पणी करते हैं? राजा लोग जो गाय को काटें तो गाय को काटें, ब्राह्मण को काटें तो ब्राह्मण को काटें, जिसको काटना चाहें काटें। शंकराचार्य जी को बैठ के जप करना चाहिए। शंकराचार्य जी को इसके लिए पद पे बैठाया गया है कि वो जब तब करे। गौ माता के लिए यह धर्म युद्ध होगा, वो हमको परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजय उनकी होगी इस धर्म युद्ध में, ये तय है। और ये धर्म युद्ध आरंभ हो चुका है। अरे जैसे उनका आदमी जो अयोध्या में था, उसने नहीं कहा मेरी पत्नी मैंने नमक खाया तब मेरे शराब नहीं जाती। जिसका नमक खाते हैं उसका सिलार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। 40 दिन का समय हमने दिया है जी। आदित्यनाथ चाहें तो फिर से लौट करके अपने मठ में आ सकते हैं, फिर से भगवाधारी योगी बन सकते हैं। वो कहें कि मांस का निर्यात बंद करता हूं। एक तो अखिलेश यादव जी, जिनको आपने क्षमा कर दिया, और केशव प्रसाद मौर्य, जिनको आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री इनको होना चाहिए। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि 27 में शंकराचार्य जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा? 27 में शंकराचार्य जी का आशीर्वाद उसको मिलेगा जो गौ माता के पक्ष में खुल करके खड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं शंकराचार्य जी से। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, और प्रयागराज से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक तरह तरह के बयान निकल कर आ रहे हैं। इसीलिए आज हम काशी में पहुंचे हुए हैं और शंकराचार्य जी से बात करने की कोशिश करेंगे। शंकराचार्य जी, बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला एक बार फिर से। हम विवादों पर तो बात करेंगे, माघ मेले में जो हुआ उस पर बात करेंगे, लेकिन थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं। महाराज जी, हम लोग राजतंत्र से लोकतंत्र तक आ गए हैं। शंकराचार्यों का किस तरह से पहले सम्मान होता था और आज की डेट में किस तरह से हो रहा है? ये बीच में ये बात उठाई गई कि शंकराचार्य का पद संवैधानिक नहीं है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बात कही है। उसको पता ही नहीं है कि जब तुम्हारा संविधान बना, जिस संविधान की तुम चर्चा कर रहे हो, उसके हजारों साल पहले शंकराचार्य अस्तित्व में रहे, और तब से वो अपने पद का व्यवहार करते चले आए हैं। तो तुम्हारे संविधान में कैसे उनकी व्यवस्था होगी जो पहले की चीज़ है? तुम्हारे संविधान ने इसीलिए आर्टिकल 25, 26 आदि में ये कह दिया है कि जो जिसकी परंपराएं हैं उसका निर्वाह वो करते रहेंगे, उसमें कोई बाधा हमारा संविधान नहीं डालेगा। तो आप कहते हैं ये संवैधानिक पद नहीं है, इसको राजा ने स्वीकार किया। राजा ने इसके नीचे बैठ करके अपने से ऊंचा स्वीकार किया और कहा कि मेरा शासन करने के लिए आप हैं, मैं जनता का शासन करूंगा और मेरा शासन आप करेंगे। तो राजाओं पर शासन करने के लिए यह पद बनाया गया। हाँ। और उसी रूप में 2500 साल से इसकी मान्यता भी चली आ रही है जी। लेकिन आज की जो सरकार है वो इन सब बातों को दरकिनार करके व्यवहार करना चाहती है, और स्वयं ही धर्माचार्य बन के, स्वयं ही शंकराचार्य बन करके जनता में जाना चाहती है। अब ये खलीफा पद्धति जो मुसलमानों में है कि राष्ट्राध्यक्ष भी वही होगा और
धर्मगुरु भी वही होगा। हमारे भारत देश में ऐसा कभी नहीं रहा, लेकिन मुसलमानों में जो पद्धति थी वही पद्धति अब हिंदुओं में ला करके ये लोग खड़ा कर रहे हैं। यही धर्म कार्य भी करेंगे, धर्म निर्णय भी करेंगे और यही राज माने शासन भी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हिंदू धर्म के अनुरूप नहीं हैं, लेकिन उसी बात के लिए प्रयास इस समय किया जा रहा है। ये जो पद है, हाँ, ये धर्म निर्णय के लिए है। जब कोई भी सनातनी किसी प्रकार की शंका कुशंका मन में लाएगा, संदेह उसके मन में उत्पन्न होगा, तो सनातन धर्म में अंतिम निर्णय देने का कार्य शंकराचार्य जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन महाराज जी, लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? हमने देखा ना माघ मेले में क्या कुछ हुआ। मैंने ओपनिंग की, उसमें 4 बार शंकराचार्य जी बोला, लेकिन आज तो शंकराचार्य मानने से ही इनकार किया जा रहा है। धर्मपाल जी क्या कह रहे हैं, मंत्री हैं, उन्होंने तो बहुत एक कदम आगे बढ़कर बहुत सारी बातें कह दी कि सनातन की आड़ लेकर भ्रम ना फैलाएं आम जनता में, शंकराचार्य हम नहीं मानते हैं। तो ये क्या है? हमसे लोगों ने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य मानते ही नहीं। हमने कहा हम जैसे हम कहें अभी कि वो मंत्री नहीं है, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि हमारे कहने से कि वो मंत्री नहीं है, हम उनको मंत्री नहीं मानते, वो मंत्री नहीं रहेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। उसी तरह से हम शंकराचार्य हैं, उनके कह देने मात्र से तो हम शंकराचार्य नहीं हो जाएंगे, ऐसी तो बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी व्यक्ति मूर्खतावश, अज्ञानतावश, किसी लोभ या विद्वेषवश ऐसे वाक्य उच्चारित कर देता है। तो अगर वो नासमझ है तब तो उसको क्षमा किया जाता है, और अगर वो जानकार है, जानबूझ करके विद्वेष की भावना से ऐसा कहता है, तो फिर उसका दंड होता है। और लोकतंत्र में तो जनता ही दंड करती है। तो जब जनता का मौका आएगा तो जनता उनके इन वाक्यों का हिसाब उनसे मांगेगी। हमने देखा महाराज जी, माघ मेले से जो तस्वीरें निकल कर आई थी, चौकी में क्या कुछ हुआ था, उसको रिपीट करना उचित नहीं है, लेकिन दुख तो बहुत हुआ होगा आपको वो तस्वीरें देखकर। देखिए, बात यह है कि व्यक्ति के बारे में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अपने मान अपमान के बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते। हमारा व्यक्तिगत मान हुआ कि अपमान हुआ, हमारे लिए दोनों बराबर है। अपने शिष्यों को भी हम यही बताते हैं कि भाई मान अपमान इसमें मत मन लगाओ। लेकिन जो हमारे धर्म प्रतीक हैं, गेरुआ हमारे यहाँ धर्म का प्रतीक है, सन्यासी के हाथ का दंड धर्म का प्रतीक है, उसके हाथ का कमंडलू धर्म का प्रतीक है, माथे की चोटी शिखा वो धर्म का प्रतीक है, आचार्य का आसन, उसका छत्र, उसका धर्मदंड, ये तो धर्म का प्रतीक है जी। इन प्रतीकों का अपमान किया गया। इन प्रतीकों के अपमान के माध्यम से कुछ व्यक्तियों की नहीं बल्कि समस्त सनातन धर्मियों का अपमान किया गया। ये तो सनातन धर्म के ऊपर प्रहार है, और सनातन धर्म के ऊपर अगर प्रहार हो तो उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है। इसीलिए हमको प्रतिकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर भी हमने सदाशयता दिखाते हुए 11 दिन लगातार वहाँ पर बैठ करके जी सरकारों को, प्रशासन को मौका दिया कि वो चाहें तो अपनी भूल को, अपनी गलती को, अपने अपराध को सुधार लें। लेकिन हमने देखा कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, इसको अगले मार्ग के लिए छोड़ते हैं और अपनी जो गौ माता की बात है उसको आगे बढ़ाने के लिए चलते हैं। तो उसको हम बढ़ा रहे हैं जी। वहाँ के ये भी खबर आई थी कि लोकल प्रशासन आपसे माफ़ी मांगने के लिए आया था, ऐसा कोई इसमें कुछ सच्चाई है क्या? ऐसा है कि लोकल प्रशासन के लोगों ने, हमने कुछ नाम बताए थे जी, जो हमसे जुड़े लोग हैं, उनसे अलग अलग चर्चा की थी जी। तो अलग अलग लोगों ने आकर के हमको बताया कि प्रशासन की तरफ से ये प्रस्ताव है जी। उन प्रस्तावों में कुछ सहूलियत हमको दी गई थी जी। एक तो ये कहा गया था कि आपको स्नान करने के लिए ससम्मान हम ले जाएंगे। जिन अधिकारियों ने मारा पीटा है वो लोग संगम पे खड़े होकर के आपके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। फिर ये कहा गया था कि भविष्य के लिए एक SOP बना दी जाएगी चारों शंकराचार्यों के लिए कि वो अपनी मर्यादा से अपनी पालकी से आएँ, स्नान करें, कोई बाधा नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसके लिए एक प्रोसीजर ही बना दिया जाएगा कि कौन किस रैंक का अधिकारी आपको अपने कैंप से लेगा, फिर कैसे ले जाएगा, कैसे ले आएगा, रास्ता वगैरह भी हम तय कर देंगे। ठीक है, ये सब उन्होंने कहा था। लेकिन उसमें जो अपराध हुआ उसके बारे में कोई कथन ही नहीं था, उसकी स्वीकृति भी नहीं थी, उसके लिए प्रायश्चित का कोई अंश नहीं था, उसके लिए दंड की कोई बात नहीं थी, उसके लिए क्षमा याचना के कोई शब्द नहीं थे। तो हमने कहा भाई ये हो गया कि हमको लालच देना, क्या आप हमको लालच दे रहे हैं और उस लालच में आकर के हम ये सब स्वीकार कर लें और ज़िंदगी भर फिर हम ये सोचते रहें, हमारा
हृदय हम ही को धिक्कारता रहे कि अपने धर्म प्रतीकों के ऊपर लाठी चलवा करके तुमने ये सब पाया। तो हमारे अंतरात्मा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और फिर हमने सोचा कि अब ये गलत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए निकल जाना चाहिए, तो हम वहाँ से निकल आए। पुष्प वर्षा पालकी में फिर से निकालना और सारी व्यवस्था करना, ये अगर महाराज जी पहले ही हो जाता तो नौबत यहाँ तक आती क्यों? भाई 11 दिन तो हमने समय दिया ही था ना, हम तो बैठे ही थे और ये सब की नौबत भी ना आती, क्योंकि हम तो प्रतिवर्ष इसी तरह से पालकी में जाकर के स्नान करते रहे हैं अपने परिकरों के साथ। तो दूसरे किसी वर्ष में तो ये सब नहीं किया गया, इसी वर्ष क्यों किया गया? इस वर्ष जानबूझ करके उन्होंने पहले से योजना बना रखी थी। आप बताइए कि जिस समय हमारे ऊपर ये सब घटना कराई गई उस समय सारे बड़े अधिकारी क्यों वहाँ उपस्थित थे? ऐसा क्या कारण था? हाँ। कि जितने बड़े अधिकारी हैं मेला से संबंधित सब के सब वहाँ साक्षात उपस्थित थे और घंटों इसी काम में लगे रहे, जैसे मेले में और कोई काम ही ना हो उनको। वो लोग बस सामने आते थे, इधर उधर की बात करते थे, अपमान करते थे और फिर जा करके गोष्ठी करते थे, फिर 15 मिनट में आते थे, फिर अपमान करते थे। तो उनके पास 3 घंटे का समय सब काम छोड़ करके कैसे था और सब के सब इकट्ठा क्यों थे? और इस घटना के हो जाने के बाद फिर उन्होंने इसको संभालने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका मतलब है कि सब कुछ पूर्व नियोजित था और तदनुसार हो गया। कैसी साजिश है कोई? हाँ, बिल्कुल साजिश है। इसलिए साजिश है, देखिए 1966 ईस्वी में गौ माता की रक्षा के लिए देश के संतों ने, महंतों ने, सज्जनों ने, गौ भक्तों ने, सनातनियों ने बड़ी आवाज़ उठाई थी जी। लगभग 10 लाख की संख्या में, जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है, गौ भक्त दिल्ली इकट्ठा हुए थे और उस समय की सरकार ने, विशेष करके गुलजारी लाल नंदा आदि जो उस समय के गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम गौ माता की रक्षा का कानून संसद में पारित करेंगे। ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद आपको सब पता ही है, इसका प्रचार भी बहुत किया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा कि संतों के ऊपर गोली चलाई गई। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने गोली चलवा दी। गृह मंत्री ने तो इस्तीफा दे दिया कि भाई मैं इससे सहमत नहीं हूँ, असहमत हूँ, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। गुलजारी लाल नंदा ने गृह मंत्री पद छोड़ दिया उसके तत्काल बाद। उसके बाद एक समिति बनाई गई, गौ रक्षा समिति, कि ये हमको रिपोर्ट देगी, तदनुसार हम कार्य करेंगे। उसमें गुरु गोलवरकर भी थे। 11 वर्षों तक वो समिति काम करती रही और गुरु गोलवरकर की द्वारा एक रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई कि हमारा मत ये है। मोरारजी देसाई जब 77-78 में प्रधानमंत्री बने तब जा करके उन्होंने उस समिति को भंग किया। तब तक तो वो समिति कार्य कर ही रही थी। इससे पता चलता है कि गौ माता की रक्षा के लिए जो आवाज़ उठ रही थी, उस आवाज़ को दबाने का प्रयास तब किया गया था। उसके बाद करपात्री जी महाराज आदि जो बड़े संत थे, हमारे गुरुजी उस समय के ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी कृष्ण बोधाश्रम जी आदि, ये लोग तो गोली से नहीं मरे थे जी, क्योंकि ये लोग मंच पर थे। और उसके बाद इन सबको जेल में बंद किया गया। इन सब के साथ भी बहुत सारा अत्याचार किया गया। इतना अत्याचार उस समय हुआ कि आप समझिए 66 से लेकर 2026 आ गया, 60 साल का समय बीत गया जी। गौ माता के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोगों के ये संदेश चला गया कि जब धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज तक को मारा पीटा जा सकता है, जेल में बंद किया जा सकता है और उनके साथ अन्याय हो सकता है, तो फिर कौन अब बचा जो आगे बढ़े। ये तो हमने परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया कि नहीं, हमारे पूर्वजों की जो आकांक्षा थी उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब जो इंदिरा गांधी के समय हुआ था वही ये सरकार भी वही करना चाहती है। इसीलिए ये चाहती है कि इनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। तो कई दूसरे तरीके उन्होंने अपनाए विगत वर्षों में, उसके हम साक्षी रहे हैं, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति बंद नहीं होगा, तो उन्होंने सोचा कि इसको समाप्त ही कर दो। तो उनकी ये योजना थी, जैसा कि हम आत्मसात कर पाए, समझ पाए, कि पालकी में आए हैं, संगम पर भीड़ है, हमारे पास बहाना है इनके ऊपर जो कुछ भी करना है उसको करने के लिए कि साहब भगदड़ हो जाती, इसके लिए इनको पालकी से उतारो। पालकी में रहने से ऊपर रहता है व्यक्ति, तो हजारों लोगों की नज़र रहती है, अगर कुछ करेंगे तो सब देख लेंगे। तो इनको पहले पालकी से नीचे उतारो और उसके बाद उनके 150-200 जवान सादी वर्दी में जनता बन करके घेरे हुए थे। सबके बगल में पिस्टल आदि रहता है, उसे आपने देखा था उस समय? हाँ, हमने स्वयं देखा, वीडियो में भी बहुत सारे में रिकॉर्ड है। तो वो सब वहाँ थे। तो
जैसे ही हम नीचे उतरते वो एक कृत्रिम भीड़ भगदड़ मचाते और भगदड़ मचा करके कोई गिरता, कोई पड़ता, कोई कुछ होता, और जब हमको धक्का लग करके हम गिर जाते तो हमारे गले पर जूता रख करके दबाव डाल देता कोई, और उसके बाद 3-4 को और मारते हो, और उसके बाद फिर रोना शुरू कर देते कि देखिए शंकराचार्य जी आए, पालकी में आए, जिद कर रहे थे, बताइए ज़मीन पे नहीं उतर सकते थे, हमने बड़ा प्रार्थना किया और उसके बाद ये भगदड़ मच गई, देखिए वो तो मारे गए, ये लोग भी मारे गए। तो पूरे देश में शंकराचार्य के नाम पर थू करवाते और अपना काम बना लेते। उनकी योजना ये थी। बड़ी बात कह रहे हैं। इतना जब वो नहीं कर सके तब उन्होंने हमारा अपहरण किया, बाकायदा संगम क्षेत्र से हमारे सब लोगों को उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ करके उनको अपने थाने के अस्थायी शिविरों में ले गए। अब हम अकेले हो गए पूरी तरह से, और पूरी तरह से अकेले होने के बाद फिर उनके सादे ड्रेस के लोगों ने हमारा अपहरण किया और हमको अज्ञात जगह पर ले गए और ले जा करके वहाँ छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद फिर चले गए। फिर 15-20 मिनट में आए, फिर दूसरी जगह ले गए, फिर वहाँ छोड़ करके चले गए, फिर तीसरी जगह पे आए, वहाँ से ले गए। 3 जगह पे हमको ले जा करके उन्होंने रखा। लेकिन सब जगह जहाँ ले जाते थे भीड़ आ जाती थी और लोग वीडियो से रिकॉर्डिंग करने लग जाते थे, तो उनको लगा कि अब हमारा काम बन नहीं पाएगा, तब वो फिर हमको अपने शिविर के सामने ला करके छोड़ गए। तो जो घटना हमने पूरे दिन देखी वो बिल्कुल स्पष्ट संकेत था कि उस दिन इनकी पूरी योजना थी कि इनको समाप्त कर दिया जाए ताकि गौ माता की रक्षा की जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाए। बड़ी बात कह रहे हैं महाराज जी, आपकी माघ मेले में शंकराचार्य जी की हत्या कराने की साजिश थी। जी बिल्कुल, अगर ना होती, देखिए कुछ देर के लिए हम भी ये मान रहे थे कि हो सकता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, इतना तो हमको समझ में आ गया था कि ये लोग जानबूझ करके कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था बनाने के लिए माघ में जो पुलिस लगती है ना, उसको पहले से ट्रेनिंग रहती है कि साधु संतों से उलझना नहीं। अगर 2 बात भी कह लें तो महाराज जी कह के टाल देना। ठीक बात है, ऐसा मतलब उनको ट्रेनिंग होती है। देखा है हमने, क्योंकि साधु संत जो है मानधनी होते हैं, जब उनके मान से कोई छेड़खानी करता है तो उनको आवेश आ जाता है और वो मन में रखते नहीं है, इसलिए तुरंत प्रकट कर देते हैं अपना आवेश। तो वहाँ की पुलिस को ये पहले से निर्देश होता है, ट्रेनिंग होती है कि आप साधु संतों से उलझना नहीं, अपना ऐसे ऐसे करके काम बना लेना। अगर तुमको गुस्सा आ जाए तो तुम हट जाना, दूसरा अफसर तुम्हारे सामने आकर के फिर वो अपना कर लेगा, व्यवहार कर लेगा, स्थिति को संभालना। इसकी तो हर अफसर को ट्रेनिंग होती है, हर पुलिस को ट्रेनिंग होती है कि स्थिति को कैसे संभालना। ये लोग जानबूझ करके स्थिति बिगाड़ रहे थे। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि इनके मन में तो है कि आज कुछ करना है। निर्देश मिले थे 3 घंटे के लगभग एक जगह पर हमको खड़ा करके और लगातार वो उसी को उलझाते ही चले जा रहे थे। इससे हमको समझ में आ रहा था कि अगर प्रशासन सामान्य होता तो वो उलझाता नहीं बल्कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। आपको 2 उदाहरण हम बताना चाहें जी। एक तो हमने एक समय कहा, उन्होंने माइक में हमसे कहा कि आपके कारण आवागमन बाधित हो रहा है, लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हमारी पालकी तो एक तरफ थी, वहाँ जनता नहीं थी। हमको रोके थे तो बहुत सारे लोग आके खड़े हो गए थे, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं था कि आवागमन बाधित हो। उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि भैया ऐसा है कि हमारी पालकी उठा के वहाँ खाली जगह पे रख दो। तो वो जो पुलिस अधिकारी था उसने कहा पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने हैं। अच्छा, हाँ, बड़ी मतलब जैसे संवाद अदायगी होती है उस शैली में कहा कि पुलिस के कंधे इसके लिए नहीं बने। नाम बता सकते हैं आप उस अधिकारी का? अब नाम हमको याद नहीं, हमने बताया था वहाँ, फोटो दिखा करके बताया था पहले दिन, अब हमको नाम उतना याद नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद हमने ये कहा कि वो लोग माइक में बोल रहे थे कि आपने ये किया, आपने ये किया। हमने कहा भैया माइक हमको दे दो, हम भी अपना पक्ष बोल दें। बोले ये माइक हमारे लिए है, आपके लिए नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, हमने मुस्कुरा दिया, क्या कर सकते थे। फिर जब हमने देखा कि इनकी जिद हो गई है, ये कह रहे हैं नीचे उतरो नीचे उतरो, तो हमने उनको कहा कि देखिए आपके आदेश से तो नहीं, हम खुद ही नीचे उतरेंगे। पालकी में बैठ के कोई थोड़े नहाता है, आखिर तो नहाने के लिए हमको उतरना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम खुद उतरेंगे। ये 5 मीटर दूर वो जो गाड़ी खड़ी है, 5 मीटर की दूरी थी। हमने कहा उस गाड़ी तक हम अपने से जाएंगे, और वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, गाड़ियाँ ही खड़ी थी और गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी। वीडियो जो बने हैं उनमें सब दिखाई दे रहा है, वहाँ कोई भीड़ नहीं थी, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, लोकल लोगों की भी, प्रशासन की भी जी। हमने कहा हम वहाँ तक जाएंगे, 5 मीटर दूर वो जगह है, वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद उतरेंगे। हम अपने सम्मान की रक्षा करना चाहते थे कि इनके आदेश से हम नहीं उतरे, जहाँ हमारा मन हुआ वहाँ उतरे। तो होना ये चाहिए था कि हम जगह ना बताते, हम कहते कि जहाँ तक हमारा मन होगा वहाँ तक जाएंगे। लेकिन हमने बता भी दिया कि वो देखो वो गाड़ी जो खड़ी है वहाँ तक हम जाएंगे, उसके बाद हम उतरेंगे। लेकिन उन्होंने 5 मीटर नहीं जाने दिया।
वो हमारे लिए पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं कि 50 मीटर दूरी थी गंगा जी की, ये 50 मीटर पैदल नहीं चल सके। और हम कह रहे थे कि 5 मीटर दूर वो जो गाड़ी खड़ी है वहाँ तक हम पालकी से जाएंगे, उसके बाद हम पैदल जाएंगे, और वो जगह खाली वाली जगह थी। इसको प्रचारित नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। तो इन सब से पता चला कि जब इतना भी मानने को वो तैयार नहीं है, इसका मतलब कि वो डिटरमाइन है कि हमको आज करना ही है कुछ। अन्यथा जब हम इतनी बात कह रहे थे कि भाई 5 मीटर जाने तो वहां से हम उतर जाएंगे, तो उनको क्या दिक्कत थी? प्रशासन कहता हाँ हाँ बहुत अच्छा है, आइए 5 मीटर और सही, इतनी दूर आए। अच्छा, उतनी दूर भी हम जो गए थे वो भी पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में गए थे। आगे आगे पुलिस का अधिकारी चल रहा था जो हमको हमारे शिविर से लेने आया था। उसने हमको बताया था कि हमारी ड्यूटी लगी है आपको संगम तक ले जाने की। जी। तब हम तो चले और पालकी में चले। उसी समय वो रोक देता कि महाराज जी पालकी में मत चलिए। हमको जानकारी तो हो जाती कि पालकी नहीं जाने दी जाएगी। बात है। हम तो हर साल पालकी में जाते थे। हाँ। इस साल भी जा रहे थे। अगर वो पुलिस का अधिकारी जो आकर के हमारे पास खड़ा हुआ और उसने कहा हमारी ड्यूटी है कि हम आपको संगम तक ले जाएंगे, हमारे पुलिस वाले आए हैं, थाना का प्रभारी था, कोई सामान्य नहीं था, तो वो आगे आगे चला, हम उसके पीछे पीछे चले। अगर वही हमको शिविर में ही कह देता कि पालकी में मत जाइए, अगर वही कह देते कि अपनी संख्या को आप नियंत्रित करते, हम ना मानते, तब एक बात थी। उसने हमको ये प्रस्ताव भी नहीं किया। वो कहा कि चलिए, और हम लोग चले। वो कहते हैं कि बैरिकेड आपने तोड़ दिया। हमने कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा। आप वीडियो है, वीडियो में आप देखेंगे कि आगे आगे वो अधिकारी गया, उसने पुलिस वालों से बात की, और बात करने के बाद उन्होंने बैरियर खोला। अब ऐसा होता है कि बैरियर जब खुला तो लोग जल्दी जाने के लिए कि कहीं बैरियर बंद ना हो जाए, हम छूट ना जाए, इसके चक्कर में लोग चले। हो सकता है एक आध बैरियर कोई गिर गया हो, लेकिन बैरियर बाकायदा उसके बातचीत के बाद खोला गया। अच्छा, अगर हमारे लोग बैरियर तोड़ रहे थे जी, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा जी, तो वो अधिकारी वहीं खड़ा हो जाता कि हम आपका नेतृत्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके लोग मनमाना हो रहे हैं और उद्धत हो रहे हैं। शंकराचार्य जी, अब मैं आपका पायलट नहीं बन सकता, आपको लीड नहीं कर सकता। लेकिन उसने तो ऐसा हमसे कुछ कहा ही नहीं। वो तो आगे ही आगे चलता ही गया और संगम तक ले गया। बिल्कुल। और किसी दर्शनार्थी ने, किसी स्नानार्थी ने कोई समस्या भी नहीं की। किसी ने भी नहीं कहा कि शंकराचार्य जी के कारण हमें कोई दिक्कत है। तो आप बताइए कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हम नीचे नहीं उतरना चाहते थे, जबकि ये बात नहीं है। हमने प्रस्ताव दिया था कि 50 मीटर दूर गंगा जी हैं, आप कह रहे हैं 5 मीटर दूर वो गाड़ी खड़ी है, वहाँ हम अपनी पालकी को पार्क करेंगे, वहाँ से उतर करके स्नान के लिए जाएंगे। ऐसी क्या जिद थी प्रशासन की? और हम कोई भीड़ की तरफ नहीं कह रहे थे, हम खाली जगह में कह रहे थे। और दूसरे, संगम तक जब प्रशासन ही हमको लेकर के गया तो हमारे ऊपर कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं? लेकिन फिर भी लगा रहे हैं। और बात कुछ नहीं, फिर भी इतनी बड़ी बात आपने उसको बना दिया। और आपने, अच्छा, भीड़ में किसी को मार दे कोई, हम समझते हैं कि शायद भीड़ भाड़ में अंदाजा नहीं था कि कौन है सामने, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कर दिया। लेकिन जब आपने किसी को कस्टडी में ले लिया, उसको अपने कैंप में लेके चले गए, और वो माइनर है, फिर भी आप उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वो बुढ़ा है 85 साल का, फिर भी आप उसको मार रहे हैं गिरा गिरा करके। वो महिला है, साध्वी है, फिर भी आप उसको कुचल रहे हैं। और जो दंडी सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, इन सब के प्रति वही अपराध कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि वो पहले हमारे लोगों को मारपीट करके हमको आवेश दिलाना चाहते थे, और उसके बाद जब हम आवेश में आके, हमारे बारे में इन लोगों ने फैला रखा है कि बड़े गुस्सैल हैं, तो इनको यही अंदाजा था कि जब हम इनको अपशब्द कहेंगे तो ये कूद जाएंगे, तब हम अपना भगदड़ मचा के काम कर लेंगे। जब उससे हम नहीं हुए तो हमारे लोगों को मारना पीटना हमारी आंख के सामने शुरू किए। उनको था कि ये कूद जाएंगे, तो हमने समझ लिया था कि आज परिस्थिति ये है, तो हम अपनी जगह बैठे रहे संयम धारण करके। तो इनका काम बना नहीं, अन्यथा ये तो पूरी तरह से एकदम तय था परिस्थितियों का अवलोकन करने से। अच्छा, पहले हम ये सोच रहे थे कि ये जो अधिकारी हैं ये अपने आदित्यनाथ जी को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि पिछले कुंभ में जब भगदड़ वगैरह मची थी और पूरे दिन उन्होंने भगदड़ को छिपाए रखा, नहीं कहा, रात को जा करके कहा कि हाँ घटना हुई, पूरे दिन कहते रहे कि अफवाह है, ध्यान मत दीजिए। तो हमको लगा कि ये झूठ बोलते हैं। ये बात हमने सार्वजनिक रूप से कह दी थी कि भाई ये ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। अगर घटना हो गई थी तो उसको आगे आके जिम्मेदारी लेना चाहिए था, छुपा के क्यों रखना। जी। तो
उसका बुरा माने हैं, ये लोग उनको खुश करने के लिए हमारे साथ ये बदसलूकी कर रहे हैं, ऐसा हम सोच रहे थे। लेकिन वो भी खत्म हो गया जब 11 दिन तक वहाँ बैठे रहने पर भी आदित्यनाथ जी या उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आया, उसने जो कुछ बिगड़ गया था उसको संभालने की कोशिश नहीं की, और जब उन्होंने बोला तो विश्ववमन किया, काले नेमी जैसे शब्द बोले। बिल्कुल। तो इससे साफ समझ में आ गया कि ये सब उनकी निगरानी में, उनके निर्देशानुसार हो रहा था, और पहले या बाद में अफसरों के पास कोई मौका नहीं था कि वो अपने विवेक से कार्य कर सकें। महाराज जी, आपको क्या बार बार टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि कुंभ में भी जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि हमारा शिविर एकदम कोने में दे दिया गया है, बहुत दूर जगह, हमें भी बात करने के लिए आने के लिए बहुत लंबा समय लग जाता था। उस समय भी आपने कई सारे सवाल उठाए थे, भगदड़ का भी उठाया था, और माघ मेले में तो हमने देख लिया है। आपको बार बार टारगेट किया जा रहा है लखनऊ से? हाँ जी, टारगेट किया जा रहा है, और कारण केवल एक है कि गौ हत्या इनको बंद नहीं करना है, इनको गौ हत्या जारी रखना है। हम गौ हत्या बंदी के लिए प्रबलता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ मांग कर रहे हैं, और हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार है, हमारे अंतरात्मा को झकझोरने वाला विषय है कि हमारे होते हुए गौ माता मारी जाए, और देश की जो सनातनी जनता है वो भी बड़ी गहराई से चाहती है कि गौ हत्या बंद हो। तो हम जनता की आवाज़, धर्मशास्त्रों की आवाज़ और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर इस मामले में आगे बढ़े हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने दिखा भी दिया कि गौ हत्यारों से, उन कंपनियों से चंदा इनकी पार्टी ले रही जी। ये भी दिखा दिया कि ये कहते हैं कि भैंस का मांस हम काट के बेचते हैं, लेकिन उसमें गाय का मांस रहता है। नोएडा में 1200 गायों का एक साथ मांस पकड़ा गया। इन्होंने यही कहा कि हम तो गाय की हत्या तो उत्तर प्रदेश में होती ही नहीं है, कानून है। और बाद में जब उसको कि भैंस का मांस है, भैंस का मांस है, और जब लेबोरेटरी में टेस्टिंग हुई, FSSAI ने करवाया, तो पता चला कि सब गाय का है। अभी भोपाल में आपने देख लिया कि वहाँ पर भी लंबे पैमाने पर मांस निकला। इन्होंने कहा ये तो भैंस का मांस है, और भैंस का मांस मान करके सैंपल तो करवा दिया जन दबाव के सामने, लेकिन उसी व्यापारी को सौंप दिया, और वो व्यापारी उसको बेच चुका। माने वो मांस भी नष्ट नहीं हुआ। जब कोई मांस पकड़ा गया है और उसकी रिपोर्ट आनी है, उसके पहले ही कैसे व्यापारी को हैंड ओवर कर दिया, लेकिन इन्होंने कर दिया और वो मांस बिक गया। तो बाद में पता चला सब गाय का मांस था। ये जगह जगह पर हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक बात और है जो बहुत विचार करने की है, और वो ये है, ये कहते हैं, इनका मंत्री कहता है धर्मवीर कि हम गाय का मांस नहीं बेचते, हमारे यहाँ गाय की हत्या पर प्रतिबंध है। जी, बोला हूँ। जो कि केवल बात है, जनता सब सच्चाई जान रही है, सबके आंखों के सामने चीज़ें हो रही हैं। कहते हैं कि हम केवल सूअर, बकरा, बकरी और गाय माने भैंस, इसका मांस बेचते हैं और काटते हैं। जी। अब आप बताइए हमको, हम सनातन धर्म के मानने वाले हैं, सनातन धर्म में किसी साधु के द्वारा मांस का व्यापार किया जाए, भले वो भैंस का हो, ये सही है? नहीं। क्या साधु भैंस के मांस का या गाय या बकरे के मांस का या सुअर के मांस का व्यापार कर सकता है? सनातन धर्मियों से हमारा प्रश्न है आपके माध्यम से। ये कर रहे हैं। ये कैसे महात्मा है? गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं और मांस का व्यापार कर रहे हैं। जी। मुख्यमंत्री तो सब कुछ करने का जिम्मेदार होता है, सब कुछ तो उसी के पास सारे सूत्र होते हैं, वो जो चाहे करे, जो चाहे ना करे। तो जब उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर माने 12 मीट्रिक टन से ज़्यादा मांस का निर्यात हो रहा है, तो वो तो आदित्यनाथ ही जिम्मेदार होंगे, वही कर रहे हैं। जी। तो आदित्यनाथ गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं। हाँ। एक गेरुआ कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति मांस का व्यापारी हो सकता है? ये बड़ा प्रश्न है। अच्छा, मांस का व्यापारी गेरुआ कपड़े वाला हो गया, वो भी गेरुआ कपड़ा कोई सामान्य नहीं है। वो कहते हैं हम एक मठ के महंत हैं। और वो मठ कैसा है? वो मठ गौ माता की रक्षा के लिए स्पेशल बनाया गया है, गोरक्ष नाम उसका पीठ का दिया गया है। तो जो गाय की रक्षा के लिए है, उस मठ का महंत मांस का व्यापारी कैसे हो सकता है? अच्छा, व्यापारी भी हो गया, और देखिए वो जो गौ मांस, महिष मांस, दूसरा मांस सब बेच करके जो पैसा आ रहा है, वो जिस खजाने में जा रहा है, उसी खजाने से हर महीने सैलरी भी ले रहे हैं। 106 महीने से, एक दिन से नहीं, 3.25 लाख करीब प्रति माह वेतन भत्ता मिला करके वो विड्रा कर रहे हैं। तो
मांस का विक्रेता आप बन गए। क्या गोरखनाथ का जो पंथ है, गोरखपंथियों से हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए गोरखपंथियों, क्या तुम्हारे यहाँ जितने नाथ शब्द लगा करके, कान फड़वा करके जो योगी बने हैं, क्या वो मांस का व्यापारी बन सकते हैं? और अगर नहीं बन सकते तो आदित्यनाथ कैसे बना हुआ है? और वो फिर महंत भी कैसे बना हुआ है? और उतना ही नहीं, मांस के व्यापार का हम तो कहते हैं गौमांस भी उसमें सम्मिलित है, लेकिन उनका मंत्री कहता है कि गौमांस नहीं सम्मिलित है। हम कहते हैं ठीक है, भैंस का, बकरे का, सुअर का मांस, ये भी तो मांस ही है। क्या उसकी बिक्री का पैसा ले करके वो खाना पीना कर सकता है? क्या उसकी उस पैसे से जोत जलाना सही है? वो अगर कहे कि हम जोत जलाते हैं, तो जोत जलाना भी क्या इस पैसे से नाथ पंथ के सन्यासियों को, योगियों को स्वीकार है? क्या सनातन धर्म के किसी व्यक्ति को ये स्वीकार है कि गेरुआ कपड़ा पहन करके उनका महात्मा मांस का व्यापार करे और उस व्यापार से आए हुए पैसे में से सैलरी विड्रॉ करे? और क्या कोई सन्यासी जो सन्यास ले चुका है, जो योगी बन चुका है, विरक्त हो चुका है, क्या वो सैलरी पेड हो सकता है? क्या वो सैलरी उठा सकता है? ठीक बात है। ये मूलभूत प्रश्न है जो सनातन धर्म के पक्ष से हम उठा रहे हैं, और इसका जवाब हमको आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। नहीं तो सनातन धर्म के जितने सन्यासी हैं वो सब सैलरी पेड हो जाएंगे। वो सन्यासी के सन्यासी रहेंगे और उधर सैलरी पेड हो जाएंगे। अभी आप देखिए हमारा ज्योतिष पीठ का जो मुकदमा चल रहा है जी, उस ज्योतिष पीठ के मुकदमे में जो हमारे प्रतिपक्षी हैं स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज जी, उनको न्यायालय ने सन्यासी नहीं माना है। मुख्य कारण, और भी कारण है, लेकिन मुख्य कारण क्या है कि उन्होंने सन्यास लेने के बाद भी नौकरी अपनी जारी रखी जो पहले कर रहे थे। सोमनाथ द्विवेदी के रूप में जो नौकरी वो कर रहे थे अध्यापक की, उस नौकरी को उन्होंने सन्यास लेने के बाद 6 साल तक जारी रखा, और जिस दिन शंकराचार्य बने उसके 1 दिन पहले त्यागपत्र दिए। तो न्यायालय का ये कहना है कि आप जब 1 दिन पहले तक सोमनाथ द्विवेदी थे तो अचानक सन्यासी वासुदेवानंद कैसे बन गए? और सैलरी पेड उपनिषद के अनुसार सन्यासी हो ही नहीं सकता है जो सैलरी ले रहा है, मृतकाध्यापक जो है। तो कोई नौकर जो सैलरी लेता हो किसी सरकारी संस्थान से, क्या वो साधु सन्यासी हो सकता है? क्या वो महंत हो सकता है? क्या वो गेरुआ धारण करने का अधिकारी है? ये शास्त्रीय प्रश्न है। इन शास्त्रीय प्रश्नों को अगर हम आज नहीं उठाएंगे तो भविष्य में सारे साधु महात्मा इन्हीं का उदाहरण दे करके सब मठ में जाके महंती भी कर लेंगे और कहीं ना कहीं नौकरी करते रहेंगे। इन्होंने तो मुख्यमंत्री के रूप में की है। दूसरा महंत जहां मिलेगा वहीं नौकरी करेगा, नौकरी के सैलरी भी विड्रॉ करेगा और महंती भी करेगा। फिर गृहस्थ क्या करेंगे? फिर गृहस्थ में और सन्यासी में, योगी में अंतर क्या रह जाएगा? योगी सन्यासी विरक्त में यही अंतर होता है कि जो गृहस्थ है वो अपनी आजीविका के लिए व्यापार, नौकरी आदि करता है। साधु सन्यासी जो घर से निकल जाता है वो कहता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे, वो मेरा पोषण करेंगे, मैं भगवान के भरोसे हूँ। मेरा कोई, ना तो मेरे पास एफडी है, ना तो मेरे पास नौकरी है कि महीने में सैलरी आ जाए, ना तो मेरे पास कोई व्यवसाय है, मेरे पास कल के लिए कुछ नहीं है। आज को खाए और काल को झंखे, ताको गोरख संग न रखे। गुरु गोरखनाथ की वाणी है कि जो आज को खाए और कल के लिए चिंता करे कि कल क्या होगा। गोरखनाथ जी कहते हैं मेरे साथ मत रहो, हट, निकल बाहर यहाँ से, तू मेरे साथ रहने का अधिकारी नहीं है। तो जिस गोरखनाथ जी का ये वाक्य है कि कल के लिए सोचने वाले को वो अपने साथ से अपने निकाल देते हैं कि हट निकल, उस गोरखनाथ का महंत सैलरी पेड हो करके और महंत बना हुआ है और सन्यासी और योगी बना हुआ है। आखिर सनातन धर्मियों को कब समझ में आएगा? और क्या ये धार्मिक प्रश्न जनता के बीच में नहीं उठाया जाना चाहिए? तो हम चाहते हैं कि इस पर जो धर्म के जानकार लोग हैं वो आए आगे आके इस पे मंथन करें और हमें जवाब दें। 40 दिन जो लोग आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं, असल में वो आदित्यनाथ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो गौ हत्या को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भैंस की हत्या को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सुअर की हत्या को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सुअर का, ये गाय का, ये भैंस का, ये जो दूसरा मांस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मर रहे हैं प्राण रक्षा के लिए खा लिया, ये विदेश में बेच रहे हैं। हमारे देश का जो पशुधन है वो हमारे काम नहीं आएगा, वो काट काट करके विदेशियों को खिलाया जाएगा। विदेशी खाएंगे
वो डॉलर हमको दे देते हैं। आप बताइए, हमारे देश का पशुधन विदेशियों के लिए है, और वो भी एक अपने आप को योगी कहने वाला, गेरुआ कपड़ा को लजवाने वाला व्यक्ति मांस का व्यापार करेगा मुख्यमंत्री बन करके, और फिर भी वो कहेगा कि हम हिंदू धर्म सम्राट हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, हम शंकराचार्य को का भी अपमान कर सकते हैं, हम शंकराचार्य को शंकराचार्य नहीं मानते हैं। ये दुस्साहस है, और इस दुस्साहस का जवाब जरूर मिलेगा सनातन धर्म की ओर से। 27 में मिलेगा क्या महाराज जी जवाब? अब कब मिलेगा? देखिए, हमारे यहाँ दो तरीका है। एक ये है कि दैवी प्रहार होता है, जी। देवता न्याय करते हैं जी। तो हमने प्रयाग से चलने के पहले प्रयागराज से त्रिवेणी माधव से अनुरोध किया है कि जो इसके लिए दोषी हों आप उनको सजा दीजिएगा। तो हम दैवी निर्णय पर भी भरोसा कर रहे हैं, और साथ ही साथ सनातनी जनता से भी कहना चाहते हैं कि गेरुआ कपड़ा पहन करके जो मांस का विक्रय कर रहा है, गाय का मांस वो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, ये तो अलग से हमको सिद्ध करना है, जो हमने सिद्ध कर दिया है आंकड़े दे करके कि वो गाय का मांस भी बेच रहा है। लेकिन गाय का अगर एक बार के लिए, थोड़ी देर के लिए ना भी माने, तब भी इतना बड़ा मांस का व्यापारी जितना भारत में दूसरा कोई नहीं है, सबसे बड़ा मांस का व्यापारी अगर इस समय कोई है तो योगी आदित्यनाथ है। इतने बड़े को आप कैसे साधु मान सकते हो, कैसे संत मान सकते हो, कैसे महंत मान सकते हो, कैसे उसको हिंदू भी मान सकते हो? तो ये प्रश्न सनातनी जनता से हमारा है, जो उनका समर्थन करेंगे वो समझ लें कि जो पशु मारे जा रहे हैं उन सब की आत्मा चीख करके उनको श्राप देगी। इसलिए ऐसे कसाई का समर्थन सनातनियों को बंद करना पड़ेगा। एक बयान में आपका पढ़ रहा था, उसमें आपके शिष्यों ने शायद आपसे जिक्र किया और उसमें शब्द आया बुलडोज़र का, कुछ ऐसी बात भी हुई है क्या? नहीं, वो हमारे जो यहाँ छोटे छोटे छात्र पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ छात्र हमारे पास आए थे, तो हमने कहा क्या बात है, तुम लोग क्यों आए, कोई समस्या हो गई? उन्होंने कहा कि जब मठ टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। तो हमने कहा अरे मठ क्यों टूट जाएगा, मठ कौन तोड़ रहा है? बोले नहीं, लड़के ही आपस में बात कर रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर लेके आएंगे, मठ को तोड़ देंगे। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम कहाँ रहेंगे तब। तो माने बुलडोजर का भय आम जनता में किस तरह से फैला दिया गया है। बच्चों को भी ये सोचना पड़ रहा है कि बुलडोजर न चल जाए। सच जो कहता है उसको सच बोलने की ये कीमत तो कभी नहीं रही। और जो अपने आप को साधु सन्यासी कहे, हिंदू कहे, उसके समय में अगर ये धारणा आम बच्चों के मन में बनती है तो ये कहाँ तक उचित है। ये तो कंस के समय में होता था, ये तो रावण के समय में होता था। वो लोग भी हिंदू थे, वो लोग भी कहते थे, कंस कहता था कि मैं भोजराज हूँ, भोजवंशी हिंदू हूँ। रावण कहता था मैं तो ब्राह्मण ही हूँ, मैं तो वेदाध्ययन करके बैठा हुआ हूँ। लेकिन उनका राज तो केवल अपने को हिंदू कहने से हिंदू नहीं होता है, हिंदू आचरण दिखाना पड़ता है। तो जैसे कंस, जैसे रावण अपने आप को हिंदू कहते थे लेकिन वो हिंदू नहीं थे बल्कि हिंदुओं के विरोधी थे, ऐसे ही आदित्यनाथ अपने आप को हजार हिंदू कहें लेकिन ये निकल करके सामने बात आ गई कि वो हिंदू का हा भी नहीं है, वो तो कुछ और ही है। इतना विवाद हुआ महाराज जी, और उसमें दो धड़े निकलकर सामने आए, दो अलग अलग बातें निकलकर सामने आई। एक तो आपका समर्थन कर रहे थे और दूसरा कह रहे थे कि भाई शंकराचार्य जी हैं, उनको अनुष्ठान करना चाहिए, राजनीतिक मुद्दों पर क्यों हस्तक्षेप करते हैं या क्यों अपनी टिप्पणी करते हैं। नहीं, राजनीतिक मुद्दा का मतलब यह है कि वो गौ हत्या की बात ना उठाएं। राजा लोग जो गाय को काटें तो गाय को काटें, ब्राह्मण को काटें तो ब्राह्मण को काटें, जिसको काटना चाहें काटें। शंकराचार्य जी को बैठ के जप करना चाहिए। शंकराचार्य जी को इसके लिए पद पे बैठाया गया है कि वो जब तब करें, ये तो कोई भी अनुष्ठानी पंडित कर देता है। शंकराचार्य तो शंकराचार्य के रूप में इसीलिए प्रतिष्ठित है कि जब सनातन धर्म के विरुद्ध बात आगे बढ़ जाए और लोगों से संभाले ना संभले तो वो आगे आएँ और आगे आकर के ललकार दें। वो हमने अपना काम किया है, इसी के लिए शंकराचार्य होता है। अब पहले से ये बातें रही हैं, कुछ लोग ये प्रश्न उठा रहे हैं, आपने नहीं पूछा लेकिन वो प्रश्न है। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी इसी समय क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोले जी। तो बात यह है कि शंकराचार्य पहले नहीं बोलते हैं। पहले समाज का कोई भी व्यक्ति शुरू करता है, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, और जब लगता है कि अब कोई नहीं संभाल पाएगा तब फिर सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है। तो सनातन धर्म में जो सुप्रीम कोर्ट का न्याय के क्षेत्र में आज महात्म्य है वही शंकराचार्य का महात्म्य है। तो अब रोग बहुत बढ़ गया। अब हालत यह है कि अपने आप को हिंदू कहने वाले भी
गौ मांस के व्यापार में सम्मिलित हो गए। कितने कसाई खाने हैं जिनके बारे में लोग बता रहे हैं कि ये कसाई खाना हिंदू का है, ये मुसलमान का नहीं है, ये किसी ईसाई का नहीं है। कितने ट्रक पकड़े जाते हैं, उन ट्रकों को पकड़ने के बाद उसका ड्राइवर हिंदू नाम वाला निकलता है। कितने जगह पर गायों के ले जाने वाले पकड़े जाते हैं, पता चलता है कि इसमें तो वो सम्मिलित हैं। तो ये जो गौ हत्या में हिंदू भी लगने लग गए, तो इसका मतलब है कि पानी बहुत ऊपर चला गया, अब सबके बस का नहीं है। इसीलिए अब शंकराचार्य सामने आए और वो दृढ़ता से इस बात को उठा रहे हैं। जहाँ तक दो पक्ष की बात है कि कुछ लोग आपके पक्ष में हैं, कुछ लोग उनके पक्ष में हैं, तो हमारा ये कहना है कि ये होता ही है। जब हस्तिनापुर में एक ही परिवार के बीच में न्याय अन्याय की लड़ाई शुरू हुई तो दो दल हो गए थे। 11 अक्षौहिणी के लोग दुर्योधन के पक्ष में थे क्योंकि उसके पास सत्ता थी, और पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी 7 ही अक्षौहिणी लोग आ पाए थे। कितना असंतुलन था उनकी संख्या में। 11 अक्षौहिणी एक तरफ और 7 अक्षौहिणी एक तरफ। तो जो सत्ता जिसके पास होती है ज्यादातर लोग उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं। ये तो पहले से महाभारत के युद्ध से हमको पता ही है। 2 गोल भी होगा ये पता ही है, एक न्याय के पक्ष में होंगे, एक अन्याय के पक्ष में होंगे। तो अब इसका मतलब है कि महाभारत इस विषय का शुरू हो चुका है, 2 गोल बन रही है। जो लोग न्याय के पक्ष में है वो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं, जो अन्याय के पक्ष में है वो सत्ता के साथ खड़े हो रहे हैं। ये युद्ध होगा, लेकिन ये जान लीजिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बता दिया है, युद्ध के पहले ही बता दिया कि यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर् विजयो होति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मा। जहाँ पर न्याय होता है विजय उसी की होती है। इसलिए तुम्हारी संख्या कम है, मत सोचो तुम न्याय के पक्ष में हो, इसलिए सत्य के पक्ष में होने के कारण विजय तुम्हारी ही होनी है। और आप देखते हैं 11 के सामने 7 कितना अंतर है, लेकिन विजय किसकी हुई? अंत में 7 अक्षौहिणी सेना वाले की विजय हो गई, 11 अक्षौहिणी सेना समाप्त हो गई। आपके हिसाब से इसलिए जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। आप उसको परेशान कर सकते हो, लेकिन पराजित तो वही आपको करेगा। इसलिए वो हमको परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजय उनकी होगी। इस धर्म युद्ध में ये तय है, और ये धर्म युद्ध आरंभ हो चुका है। मैं इसी बात को आगे बढ़ा रहा था कि ये अब क्या युद्ध शुरू हो चुका है एक तरह से मान लिया जाए, जिसको आपने क्लियर कर दिया। बिल्कुल, ये धर्म युद्ध है गौ माता की रक्षा के लिए। देखिए युद्ध महाभारत का कब शुरू हुआ था? सुगबुगाहट तो पहले से चल रही थी। छल किया, बल किया, उनको ये दे दिया, फिर उधर खांडव प्रस्थ भेज दिया, फिर जंगल में भेज दिया, ये सब हो रहा था। फिर 1 साल का अज्ञातवास वो लोग विराट नगरी में बिता रहे थे। और बाद में क्या हुआ कि दुर्योधन ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि विराट राजा की जितनी गायें हैं उनका अपहरण कर लो। तो हस्तिनापुर की सेना गई और गायों का अपहरण उन्होंने कर लिया और सारी गायों को हाँक के ले चले। विराट राजा के पास उतने सामर्थ्य नहीं थे कि हस्तिनापुर से लड़ सके। पांडव जो छुप करके उनके यहाँ रह रहे थे वो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि पहाड़ में गया, अगर हमको फिर से वनवास करना पड़ेगा तो हम सह लेंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए हम अपने आप को नहीं बचाएंगे। तो उन्होंने अपना चोला उतार के फेंक दिया, कहा कि हम अर्जुन हैं, हम युधिष्ठिर हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, और चलो समी वृक्ष से हमारा गांडीव धनुष निकालो। और फिर उन्होंने टंकार किया। सब लोगों ने समझ लिया, अरे अर्जुन के गांडीव की टंकार है, भागे। तो गायों का अपहरण किया जा रहा था। उसी के बाद से युद्ध तय हो गया कि अब तो युद्ध होगा। गौ माता के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था, और गौ माता के लिए यह धर्म युद्ध होगा। दुर्योधन कितना ही सत्ता पर काबिज हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अमुक 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 बड़े बड़े महात्मा हैं, सब उनके साथ खड़े हैं, बोल नहीं पा रहे हैं सत्य न्याय के पक्ष में कि हमने इनका नमक खाया है, कैसे करें। जैसे उनका आदमी जो अयोध्या में था उसने नहीं कहा, हाँ, मेरी पत्नी मैंने नमक खाया है, तब मेरे से रहा नहीं जा रहा। जी ठीक है, नमक की बात की गई ना, वापसी हो गई, लेकिन उनकी वापसी हो गई। नमक की बात की गई थी ना कि नमक खाया है, इसलिए न्याय अन्याय नहीं देखूंगा, नमक देखूंगा। तो ऐसे ही बहुत से संत महात्मा, बहुत से नेता, बहुत से दूसरे लोग जो अंदर से जान रहे हैं कि गलत है, फिर भी उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सबकी गति वही होगी जो महाभारत में बड़े बड़ों की हो गई। गौ माता ये सनातन धर्मियों का प्राण है। गौ माता की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने प्राण तक न्यौछावर किए हैं प्रसन्नता के साथ। और गौ माता के लिए
हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, जिसको जो करना हो करे, लेकिन ये युद्ध वापस नहीं होगा और ये छिड़ चुका है। 40 दिन का समय हमने दिया है जी। आदित्यनाथ चाहें तो फिर से लौट करके अपने मठ में आ सकते हैं, फिर से भगवाधारी योगी बन सकते हैं। वो कहें कि मांस का निर्यात बंद करता हूँ और गौ माता को राज्य माता घोषित करता हूँ। एक बार उनकी अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे, क्योंकि जब जागा तभी सवेरा। लेकिन अगर वो नहीं जागते हैं और इसी हनक में रहते हैं कि मेरे पास सत्ता है, तो सत्ता जो है दुराचारी का रक्षण नहीं करती है, अनाचारी का रक्षण नहीं करती है, व्यभिचारी का रक्षण नहीं करती है, और निरपराध पशुओं को काट काट करके उसका मांस का व्यापार करने वालों का भी रक्षण सत्ता नहीं करेगी। ये तय है। उनकी सत्ता भी जाएगी, उनकी भ्रांति भी जाएगी, कहीं के नहीं रहेंगे, ये तय है। महाराज जी, जल्दी जल्दी दो नेताओं की बात कर लेते हैं। एक तो अखिलेश यादव जी, जिनको आपने क्षमा कर दिया, कुंभ में भी वो आपसे मिले थे आकर और फ़ोन पर बात की माघ मेले में, जो घटना हो गई उसके बाद। और केशव प्रसाद मौर्य, जिनको आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री इनको होना चाहिए। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि 27 में शंकराचार्य जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा? 27 में शंकराचार्य जी का आशीर्वाद उसको मिलेगा जो गौ माता के पक्ष में खुल करके खड़ा होगा। हम किसी का चेहरा देख करके समर्थन या विरोध नहीं करते, हम उसका आचरण देख करके समर्थन विरोध करते हैं। जिसको शंकराचार्य का समर्थन चाहिए हो, जिसको सनातनियों का समर्थन चाहिए हो, वो गौ माता के बारे में साफ साफ अपनी घोषणा शुरू करे। इसके अलावा दूसरा कोई गुण इस समय हम लोगों को प्रभावित नहीं करेगा। आप आए हमारे दुख के समय में खड़े हुए, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन समर्थन गौ हत्यारे को नहीं, गौ हत्या पर चुप रहने वाले को नहीं, जो गौ माता के पक्ष में साफ साफ खड़ा हो उसी को समर्थन है। अगर कोई पार्टी मैनिफेस्टो में ले आती है, मैनिफेस्टो नहीं, पार्टी अगर सत्ता में है तो उसको कानून बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पास बल है। अगर पार्टी सत्ता में नहीं है तो अपने पार्टी में उसको प्रस्ताव पारित करना चाहिए, बहुत साफ, एकदम स्पष्ट, और फिर अभी से हम लोगों के साथ लग करके उसको गौ हत्यारों के विरुद्ध जो काम हम कर रहे हैं वो करना शुरू कर देना चाहिए। जब तक चुनाव नहीं है तब हम समझेंगे कि इन्होंने कहा भी और देखो कर भी रहे हैं, तब विश्वास हमारा उत्पन्न होगा। केवल घोषणा पत्र में कह दें, घोषणा पत्र में तो भाजपा कितनी बार कह चुकी थी, क्या हुआ? इसलिए ये सब नहीं, शपथ पूर्वक आपको कहना पड़ेगा और कहने के बाद तत्काल गौ माता की रक्षा के लिए चल पड़ना पड़ेगा। हम जहां जा रहे हो आप भी चलिए हमारे साथ कि भाई हम तो पार्टी बाद में है, पहले गौ माता की रक्षा के लिए हम निकले हुए हैं महाराज जी। जब चुनाव आएगा तब चुनाव लड़ेंगे, पहले गौ हत्या की बंदी तो करवा लें। ऐसे के लिए जो निकले तो हम समझेंगे कि हमारे साथी हैं, और जब चुनाव आएगा तो स्वाभाविक है जो हमारे साथ दिया रहेगा उसी का समर्थन हम करेंगे, और किसका करेंगे। इसलिए सब पार्टियों को हमारा खुला निमंत्रण है कि सुधार लो अपने आप को, जो गलती आपसे लंबे समय से हो गई उसको खत्म करो, गौ माता के लिए खड़े हो जाओ। यही आपके पूर्वज भी करके गए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल और आपको हम बताना चाहेंगे जी कि मुसलमान इस समय गौ माता की हत्या के पक्ष में नहीं है, बल्कि रक्षा के पक्ष में है। हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा है उसमें यह भी पढ़ा है कि जब संविधान बनाया जा रहा था, धारा 48 लिखी जा रही थी, उस समय मुसलमानों ने सभा में खड़े होकर के कहा था कि आप लोग गौ हत्या को बंदी का ही डाल दीजिए इसमें। तो उस समय कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, आपकी सदा सहता है, धीरे धीरे कर लेंगे इसको, और इसलिए उन्होंने धारा 48 में लिखा कि भारत की सरकार इस बारे में प्रयत्न करेगी जी। लेकिन 78 साल से वो प्रयत्न नहीं हो पाया। मुसलमानों ने हमसे कई बार अलग अलग जगहों पर कई बार हमने उनके वक्तव्य पढ़े, संसद में उनके वो पढ़े, वो कह रहे हैं कि आप बंद कर लीजिए, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए, गौ हत्या बंद कर लीजिए। ईसाइयों की ओर से जब हम उत्तर पूर्व की यात्रा, भारत यात्रा के क्रम में गए थे जी, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लिखित रूप से हमारा विरोध किया था कि आप नागालैंड में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। तो हमने उस समय पोप से संपर्क किया था कि भाई ये यहाँ पर ईसाई बहुल आपका इलाका हो गया है और ये हमारे साथ किया जा रहा है, शंकराचार्य को प्रदेश में नहीं घुसने दिया जाएगा, हमारा देश है, हमको क्यों रोका जा रहा है। तो उनकी तरफ से भी संदेश आया कि हम दो नंबर दे रहे हैं, 2 लोग वहाँ पर हैं भारत में, उनसे आप बात करिए। बिल्कुल ईसाइयों की तरफ से हम ये नहीं कर रहे हैं, ये वहाँ की राजनीति का कुछ होगा जो वो आप समझ लीजिए, लेकिन हम ईसाइयों की ओर से आपको एश्योर करते हैं कि हम ईसाई
गौ माता को मार करके हिंदुओं की हृदय को दुखाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारा ये एजेंडा नहीं है, वहाँ की लोकल राजनीति का होगा वो आप लोग देखिए। तो उन्होंने हमको कह दिया, इसका मतलब ईसाई गौ माता की हत्या बंद करने के पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के पक्ष में है, विपक्ष में नहीं है। और मुसलमान भी इसी तरह से है, इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तो अगर आप गौ हत्या को जारी रखते हैं इसका मतलब कि आपकी इच्छा है, और अगर नहीं करते हैं तो वो आपको श्रेय जाएगा। आप करिए, और पूरे देश की जनता बहुमत जो चाहता है वही देश में होता है। अगर ये लोग, इनमें से कुछ लोग ऐसे खड़े भी हो जाएं कि नहीं नहीं हम तो गाय को ही काट के खाना चाहते हैं, तो उनकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बहुमत की मानी जाती है जी। कितना ही विपक्ष के लोग संसद में बैठ करके बात करें, उनकी नहीं सुनी जाएगी। बहुमत जिधर होगा वही होगा, वही कानून बनेगा। इसी तरह देश में भी जब बहुमत चाहता है, इस देश के निवासी भारतीय नागरिक बहुमत में जब ये चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो, तो बहुमत की आवाज़ को आपको मानना होगा। और अगर आप नहीं मान रहे हैं तो ये कहना होगा कि आप बहुमत के साथ छल कर रहे हैं, प्रपंच कर रहे हैं और गौ भक्त होने का ढोंग कर रहे हैं। पर आज एक आखिरी सवाल, लखनऊ के साथ तो आपका धर्मयुद्ध छिड़ चुका है, जैसा कि आपने साफ कर दिया है। हमने देखा है तस्वीरें। हमारा धर्मयुद्ध केंद्र सरकार के साथ था जी, लेकिन बीच में ये आ गए लाठी लेके जी, हमारी आवाज़ चुप कराने के लिए। मैं उस तब हमने अपनी दुनाली इधर मोड़ी है। इन सीधे हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं था। ये तो बीच में आ गए कि मैं हूँ, तो भाई जब आ गए हो तो अब तुमसे निपट लेंगे। और तुमसे ज़्यादा निपटने का इसलिए और आ गया कि तुम गेरुआ कपड़ा धारी हो के अपने आप को महंत और योगी सन्यासी कहते हो, और तुम जो है मांस का व्यापारी निकल गए, तुम जो है उसकी सैलरी खाने वाले निकल गए। ये तो बहुत ब्लंडर है। इसलिए इस बारे में सनातनी जनता आपसे सवाल पूछ रही है, इसको बताइए। आप अपने विद्वानों को खड़ा करिए कि शास्त्र के अनुसार ये कैसे उचित है, वो हमारे सामने शास्त्र के अनुसार सिद्ध करें। हमारे विद्वान जब आप कहेंगे तो हमारे विद्वान आपकी बात को समझेंगे। अगर आप इसका जवाब शास्त्रीय रूप से दे पाते हैं तो फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। हाँ, अब ये नहीं चलेगा कि साधु वेश में आप ये सब कुकर्म करें और फिर भी जनता आपको साधु मान के स्वीकार करे। महाराज जी, बस मेरा आखिरी सवाल यही था कि हमने देखा है तस्वीरों में आपने मोदी जी को अपनी माला तक पहनाई गले से निकालकर, और लखनऊ से तो हमने देख लिया किस तरह से है। मतभेद हो सकता है, लेकिन दिल्ली से तो फ़ोन कम से कम एक आ सकता था। जो कुछ आपके साथ हुआ, 11 दिन तक आप वहाँ पर बैठे रहे, तस्वीरें सामने आई, आपको नहीं लगता? देखिए, जब काशी में मंदिर तोड़े जा रहे थे तो हमने फ़ोन किया था योगी आदित्यनाथ को जी कि यहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हूँ, आप चिंता मत करिए। उसके बाद हम यहाँ से मंदिरों के और मूर्तियों के टूटे हुए के फ़ोटो लेकर के उनको दिखाने जा रहे थे जी। उनसे समय भी मिल गया। यहाँ के कलेक्टर प्रज्ञान राम जी थे, उन्होंने हमको कहा कि योगी जी की तरफ से समय मिल गया है, लेकिन वो आपके पास नहीं आएंगे, आप उनके पास आइए। हमने कहा भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनकारी को अपने पास नहीं बुलाया जाता है, नेता लोग आते हैं। उन्होंने कहा महाराज जी देख लीजिए, बात हो जाती है तो ठीक है। हमने कहा ठीक है, चलो हम इसको भी छोड़ देते हैं। सामान्य रूप से नियम यही है कि नेता यहाँ आता है, आंदोलनकारी नहीं जाता है जी। लेकिन हमने तय कर लिया। उस समय हम काशी की यात्रा कर रहे थे नंगे पाँव। हमने कहा हमको 7 किलोमीटर पैदल चल करके सर्किट हाउस आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा क्या करें, मान लीजिए उनको दिखाएंगे तो शायद रुक जाए। और हम निकले और हमको पुलिस लगा करके रोक दिया कि आप उनके पास नहीं जा सकते हैं। तो ये इन्होंने फोटो देखने से भी अपने आप को बचा लिया, और बाद में सारे मंदिर तोड़े गए, सारी मूर्तियां ध्वस्त करके समाप्त कर दी गई। तो इनसे हमने आशा की थी, इनको भैया कह कर संबोधन किया था कि भैया बहुत गड़बड़ हो रहा है, बचाइए। हमारा कितना भरोसा रहा होगा इनके ऊपर। ठीक बात है। लेकिन इन्होंने क्या किया, और जबकि हम जब शंकराचार्य नहीं थे, सन्यासी ही थे, तब इनके गुरुजी भी हमारा सम्मान कर चुके हैं, अवैधनाथ जी। उस समय ये शिष्य थे जी, वो भी हमारा सम्मान गोरखनाथ मंदिर मठ में कर चुके हैं, और इन्होंने भी हमारे सम्मान किए। लेकिन मुख्यमंत्री बनकर के इन्होंने धर्म संबंध सबको तिलांजलि दे दी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई समझो। जब मांस विक्रय का पैसा खाने लगा, जो आदमी जो गाय के मांस का विक्रय का पैसा खाने लगा, अब उसकी बुद्धि क्या होगी आप समझ लीजिए, भ्रष्ट हो गया ये। कोई उम्मीद नहीं रही आपको लखनऊ? बात यह है कि हमने तो 40 दिन का समय दिया है। ऐसा माना जाता है कि भाई उम्मीद ना रहे तब भी उम्मीद कर लेना चाहिए। जब कोई उम्मीद नहीं बची थी कि दुर्योधन समझेगा
उस समय भी श्री कृष्ण भगवान दूत बन करके गए थे और कहा था 5 गांव केवल दे दो दुर्योधन, उतने में पांडव अपना निर्वाह कर लेंगे। उसने क्या कहा, सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धे न केशव। अरे केशव, सुई की नोक के नीचे जितनी भूमि छिकती है उतनी भी बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। लोगों ने कहा भाई आप क्यों गए, जब आपको पता ही था कि वो यही जवाब देगा टकेसा, तो आप क्यों गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इसलिए गए ताकि भविष्य में जब इतिहास की चर्चा हो तो लोग ये ना कहें कि श्री कृष्ण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति बीच में था, उसको एक प्रयास अंतिम करना चाहिए था, क्यों नहीं किया। तो मैं वो अंतिम प्रयास करने के लिए आया हूँ और अब सब इस बात की चर्चा करेंगे। तो इसीलिए हमने फिर भी 40 दिन का समय दिया कि भाई तुम अपने आपस में सब चर्चा कर लो, गुण दोष सोच लो, जो गलती हुई है, अपराध हुआ है, उसको सुधार लो, देखिए क्या करते हैं। ठीक है, वक्त बताएगा गुरुजी कि क्या होता है 40 दिन बाद, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत ठीक है जी, बहुत शुभ हो। शुक्रिया, नारायण। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नारायण।